आज हम जो ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, मेरे साथ रमेश जी, मेरे साथ राकेश जी, इस देश के अंदर वर्तमान में केंद्रीय सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य जो किया था कि हमारे पूरे हिंदुस्तान को एक डिजिटल इंडिया बनाने का प्रयास किया। बहुत ही सराहनीय कार्य है और कई विभागों के अंदर, कई मंत्रालयों के अंदर उसको डिजिटल किया गया, रिकॉर्ड को स्कैन कर कर उसके ऊपर चढ़ाया गया कई विभागों में, ताकि जनता के अंदर कम परेशानी हो और बड़ा तेजी से ज्यादा काम हो और एक वर्क कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन हमारे राज्य के अंदर हमारी वर्तमान सरकार, हमारा जिला प्रशासन शायद इस ओर पूरा तरीके से ध्यान नहीं दे रहा कि हमारे यहां रहते हुए जितने विभाग हैं उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, उनका कार्य कैसा चल रहा है, उन विभागों के अंदर जाने वाले जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग उन विभागों के चक्कर काट रहे हैं उनके हालात क्या है। गरीब लोग जब घर से निकलते हैं पहले अपने जेब के अंदर देखते हैं कि मेरे जेब के अंदर किराया है या नहीं, उसके बाद वो घर से प्रस्थान कर कर जिस भी विभाग के अंदर कोई काम होता है उस विभाग के अंदर जाते हैं। जैसे विभाग के अंदर जाकर अपनी बात सुनाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं कि हमारा ये काम करिए, तो विभाग के अंदर एकदम उत्तर आता है पोर्टल बंद है। अरे भाई, जब पोर्टल बंद है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार की कार्यप्रणाली क्या है कि पोर्टल बंद है? उस पोर्टल बंद कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन वो जो एक नागरिक जिस दफ्तर के अंदर पहुंचा है उसके क्या हालात होंगे, उसके ऊपर क्या बीतेगी, कितनी मुश्किल से घर से चला उम्मीद लेकर के आज मेरे को अपने राशन कार्ड के अंदर अपने बच्चे का नाम एडिशन करना है, मैंने अपना राशन कार्ड नया बनवाना है, मैंने उसमें कोई डिलीशन करवानी है, लेकिन सीएबीडी डिपार्टमेंट की तरफ से आता है कि पोर्टल बंद है, नया राशन कार्ड बन नहीं सकता। जब नया राशन कार्ड नहीं बनेगा तो इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर राशन कार्ड एक बड़ा नेसेसिटी, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अनुसार हमारा बीपीएल, हमारा कई सारे ऐसे काम हैं जो बीपीएल के अधीन, बीपीएल के मुताबिक काम होते हैं, चाहे वो बच्चा पढ़ने वाला हो, एक स्टूडेंट, विद्यार्थी हो, चाहे अन्य कोई काम हो। हम चले जाते हैं, कोई बच्चा बड़ा होता है, नौकरी, रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी को देखते हुए कि मैं अपने पैरों पे खुद स्वयं खड़ा होने के लिए मैं एक दुकान चलाने का प्रयास करता हूं, दुकान खोलता हूं, तो बैंक के अंदर अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं। जब बैंक के अंदर जाते हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले अपना नागा फॉर्म लाइए। जब वो एएलसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पता चलता है पोर्टल बंद। एक विभाग में गए पोर्टल बंद, दूसरे विभाग में गए पोर्टल बंद, तो उसका अकाउंट नहीं खुल पाता। जब तक वहां पोर्टल पे अपना नाम नहीं चढ़ेगा, वहां पर फॉर्म नहीं मिलेगा, उसमें रजिस्टर्ड नहीं होगे, तब तक आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, तब तक आप अपना व्यवसाय चला नहीं सकते। दूसरी तरफ एक आदमी अपनी अच्छी सर्विस देकर रिटायर्ड होने की एज में जब आता है, वो अपनी जगह ही परेशान होता है कि अब रिटायरमेंट के बाद मुझे पेंशन तो मिलेगी, लेकिन उस पेंशन के लिए अप्लाई करना होता है। अपने जिस विभाग में वो कार्यरत था वहां से एक अप्रूवल के लिए फाइल जाती है। जब उसके फाइल के लिए वो अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट जब अपलोड करते हैं, पोर्टल बंद। वो बेचारा पहले इतनी अच्छी सर्विस देते हुए लोगों को सर्विस दे रहा था, फिर अपने लिए परेशान हो जाता है। ऐसे अनेकों ऐसे पोर्टल हैं जो बंद हैं। जिस विभाग के अंदर अभी पेंशन का इशू था,
जब भी पेंशन लेने के लिए कोई बीमार, कोई परेशान, कोई किसी तरीके से हैंडीकैप, कोई ओल्ड एज, कोई विडो, कोई वहां पर जाते थे, तब भी पोर्टल बंद होता था। लेकिन अब कुछ दिनों से वो पोर्टल चला है। लेकिन जिन विभागों के अंदर पोर्टल चल रहा है, तो कुछ विभागों के अंदर उन्होंने अपनी आईडी ब्लॉक की हुई है। जब आईडी ब्लॉक कर दी तो हरासमेंट फिर वैसी की वैसी। मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश सरकार के आगे, जिला प्रशासन के आगे अपील करता हूं, विनती करता हूं कि आप जहां भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ी सुध लीजिए कि हमारे विभागों में क्या चल रहा है। केवल मात्र घर से प्रस्थान कर कर्मचारी ऑफिस में आता है, उसको पता है, कहना है कि पोर्टल बंद और समस्या खत्म। आज हमें कहीं ना कहीं अपनी कार्य प्रणाली को सुधार करने की आवश्यकता है। मेरा आपके माध्यम से जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से आग्रह है कि आप हर विभाग के अंदर वहां के जितने ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी अधिकारी हैं, उनसे जानकारी लीजिए कि आपके पास कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों को आपने डिपार्टमेंट के नाते आपने डॉक्यूमेंट जो था वो दिया। एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आज ऑनलाइन सर्विस में जाना पड़ता है। चाहे किसी को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए हो, चाहे किसी को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए हो, तो ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जाना है। मेरा केवल आपसे एक निवेदन है, जहां जहां पोर्टल बंद की समस्या है, जहां जहां आईडी ब्लॉक की समस्या है, वहां पर तुरंत ऑफलाइन की व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए, ताकि जनहित जहां पर उनके बारे में विचार होना चाहिए कि जनता त्रस्त ना हो, दुखी ना हो। जल्द हमें समस्या का समाधान देना है, उसको अच्छी सरकार और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। आज मेरा आपके माध्यम से एक बार पुनः सभी अधिकारियों से भी एक आग्रह है कि दिन प्रतिदिन जो लापरवाही है वो बढ़ते जा रही है, उस पर अंकुश लगाइए। अभी हम केवल आपको मीडिया के माध्यम से चेताना चाहते हैं, अलर्ट करना चाहते हैं और अपनी कार्य प्रणाली को सुधार करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर हमारे धरने प्रदर्शन प्रारंभ होने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहें। जिला उधमपुर के अंदर जिस भी अधिकारी को यहां पर कार्यरत रहना है, वो अपनी कार्य प्रणाली को सुधार ले, अपनी आदत ठीक कर ले, अन्यथा मुश्किल हो। धन्यवाद।